हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन समवन लाइज टू यू। क्या करें जब कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है या लोग आपसे जब झूठ बोलते हैं तो क्या करें कि वो आपसे झूठ ना बोलें। इस वीडियो में मैंने आज शामिल किया है आप में से ही किसी का कमेंट और उन्होंने ही इसका सजेशन दिया था। आई थॉट कि इसी के ऊपर वीडियो बनना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हों। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो और उनके कमेंट से शुरू करते हैं। मैम, मेरा पार्टनर मुझसे अक्सर झूठ बोलता है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं चाहती हूँ कि बात जैसी भी हो, जो भी हो, सच बोले, लेकिन उसको मेरी बात समझ नहीं आती। झूठ बोलता है और फिर सबूत के साथ पकड़ा भी जाता है। हर बार कसम खाता है, वादा करता है कि आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर से ऐसा ही करता है। कसम और वादे जैसे खेल है उसके लिए। आप ही बताएं क्या करना चाहिए मुझे। हालांकि मैंने कभी भी कोई झूठ नहीं बोला उसके साथ। प्लीज़ मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि झूठे शख्स के साथ रहना चाहिए मुझे या नहीं। अब एक चीज़ इसमें ये क्लियर नहीं है कि झूठ किस नौयत का वो बोलते हैं। कोई ऐसा झूठ के जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और किस किस्म का झूठ है ये अभी क्योंकि हमें नहीं पता है तो ये बात थोड़ी सी अंधेरे में है। बट एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, उनसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ लोग बहुत इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन होने से डरते हैं, और फिर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में या डिफरेंट अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में झूठ बोलते हैं। अपनी ईगो रखने के लिए या अपना इमेज बरकरार रखने के लिए झूठ बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। बट उन झूठों से नुकसान नहीं हो रहा होता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी इंसान की नेचर को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। लोग इवॉल्व ज़रूर होते हैं, कई लोग अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो नेचर में एक चीज़ होती है ना, वो चेंज कभी भी नहीं होती है। फिर जब आप चाहते हैं कि कोई इंसान चेंज हो, आप जितना उसको ये बोलेंगे ना कि तुम झूठे हो, यू आर अ लायर, वो इंसान उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को करेगा आपके साथ। कभी भी आप फोर्सफुली या कहकर किसी इंसान की कोई हैबिट नहीं चेंज कर सकते। कभी भी आप फोर्सफुली किसी इंसान को किसी बात पर मना नहीं सकते, और हमें फोर्सफुली करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम सब अडल्ट्स हैं और हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, राइट। क्या कर सकते हैं आप इस सिचुएशन का सलूशन? तो सबसे पहले ये है कि किसी भी रिश्ते में जब आप होते हैं तो आपको एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड कायम करना चाहिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ झूठे लोगों को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ। कि जब भी किसी रिलेशनशिप में आप एंटर होते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपकी वहाँ पर फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को जज करेंगे छोटी छोटी बात पर, उनके किसी भी झूठ को पकड़कर अगर आप उनके मुंह पे बार बार मारेंगे और उनको ये बोलेंगे तुमने ये झूठ बोला, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो इंसान कभी भी दोबारा आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान को ये पता होगा कि आप उसको जज करेंगे और उसकी बातें उसके मुंह पे मारेंगे, उसको ताने देंगे, तो फिर वो इंसान आपके साथ कभी भी ओपन नहीं होगा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन शादियों में, जिन रिश्तों में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, वहाँ पर पार्टनर्स एक दूसरे से सब कुछ डिस्कस करते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, क्योंकि दोनों को पता होता है कि हमारा पार्टनर हमें जज नहीं करेगा, और वो ईजिली एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समटाइम्स आपको एक ओपन माइंड के साथ चलना पड़ता है। आजकल अनफॉर्चुनेटली शादियां भी नाकाम हो रही हैं, रिश्ते नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं है। हम ये समझते हैं कि लोगों को बस परफेक्ट होना चाहिए, गलती नहीं हो सकती है। अगेन, मैं किसी के झूठ को या किसी की चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने पार्टनर को आप थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा रूम देना चाहिए किसी इंसान को कि वो गलती कर सकता है। कोई भी इंसान हर वक्त 100% नहीं होता है।
कभी कभार लोग झूठ बोलते हैं, कई चीज़ें छुपाते हैं। हर चीज़ बताना भी सच्चाई नहीं होती है। समटाइम्स आपको अपने पार्टनर से भी कई बातें छुपानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके कितने रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, ये आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को बताना ज़रूरी नहीं है। ऑनेस्टी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पास्ट के ऊपर भी डिस्कशन करें। ये एक नेगेटिव चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को वो सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके साथ ओपन हो, उसको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें, उसके साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप, एक ऐसा बॉन्ड डेवलप करें, बजाय इसके कि आप उसको गिल्टी फील करवाएं, उसको कंफर्ट दें, ताकि वो इंसान आपको अपना दोस्त समझे। और ये चीज़ें कहकर नहीं होती हैं, ये चीज़ें तब होती हैं जब आप उससे कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर लोग आपके साथ ओपन होते हैं। और जब आप किसी को इतनी कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करते हैं, आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान होते हैं, आप एंग्शियस नहीं होते हैं, तब भी अगर लोग आपको चीट करें और आपसे झूठ बोलें, तो फिर शायद आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो लोग आपके लिए हैं ही नहीं। फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि मे बी आपके लिए कोई और है, राइट? सो ये सारी चीज़ों को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बट स्टिल इसका सोल्यूशन ये है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे शेयरिंग करें, अपने दिल का हाल आपको सुनाएं, तो उनको जज मत करें। हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए, हम रिएक्ट करने के लिए लोगों की बात को सुनते हैं। हम अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं सुन रहे होते। लेकिन जब हम किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी बात सुनेंगे, तो हमारे रिश्ते बहुत आसान हो जाएंगे। सो आई रियली होप कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल था। जिन्होंने ये क्वेश्चन भी किया था, आई रियली होप कि आपने ये वीडियो देखा, कुछ ना कुछ इसमें आपकी हेल्प हुई। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छाई करने के बावजूद भी वो इंसान बदल नहीं रहे और वो झूठ बोल रहे हैं, उससे आपकी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, तो फिर शायद आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।